आपसे बहुत शर्मसार हूं। इस बात पर तो मैं शर्मिंदा हूं ही कि मेरे घर वालों ने आपका इस्तकबाल अच्छा नहीं किया, मगर इस बात पर मैं और भी ज्यादा शर्मिंदा हूं कि ये बात मुझे पहले से पता थी। आप कितने सच्चे इंसान हैं। सच्चे से ज्यादा मजबूर हूं, और शायद कुछ हो भी नहीं सकता था। मगर मैं आपसे वादा करता हूं परी कि इस एक कड़वाहट के अलावा मैं हमारी जिंदगी में कभी कोई और तल्खी आने भी नहीं दूंगा। बस ये कड़वाहट है, इसके लिए मैं आपसे पेश की माफी चाहता हूं। जब नाया है तो फिर माफी कैसी? कितनी खूबसूरत सोच है आपकी, आप वाकई में परी हो। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूं। जो भी आपके दिल में है मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे पूरा करने की, वादा है मेरा। इतनी अपनायत से तो मुझसे कभी किसी ने बात नहीं की। पहले तो कभी किसी ने मेरी ख्वाहिश का एहसास तक नहीं किया, और ये है कि मुझे खुशी देने की, मेरी ख्वाहिश पूरी करने की बात कर रहे हैं। क्या सोच रही हैं आप? यही कि जब अपना मान ही लिया है तो हमारे दरमियान ये आप जनाब नहीं होना चाहिए। आप मुझे तुम कह सकते हैं। तुम वाकई में बहुत समझदार हो। बहुत ही ज़हीन हो, बहुत अच्छी बातें करती हो, और मेरे कान इस तरह के अल्फाज सुनने को तरसते थे, पता है तुम्हें? शुक्रिया। अगर इजाजत हो तो अब मुंह दिखाई का तोहफा पेश करूं। अच्छा है ना? जी, बहुत खूबसूरत है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी इतने अच्छे इंसान से होगी। ये खुशी मुझे जिंदगी में पहली बार मिली। मेरे खुदा, इस खुशी को मेरी जिंदगी में बरकरार रखना। क्या हुआ? क्यों इतने उदास बैठे हो? इज्जत आबरू के साथ तुम्हारी बेटी रुखसत हो गई है। नहुसत फैलाने के बजाय शुक्राने के 2 नफिल पढ़ो। रब का शुक्र तो है कि परी तुम जैसी माँ के चुंगल से निकल के अपने घर की हो गई। अगर एक बात बताऊं तुम्हें, एक शिकवा तुमसे सारी जिंदगी रहेगा मेरा। कैसा शिकवा भाई? वो दुबई वाला रिश्ता तुमने नादो से कराया, ठीक है, लेकिन परी के लिए बाप की उम्र वाला रिश्ता तुमने, वो तुम्हें नहीं कराना चाहिए। मैं तुम्हें मना किया। पता नहीं तुमने क्या लिया दिया उस आदमी से कि फौरन हाँ कर ले। हाय अल्लाह, अल्लाह माफ करे। कैसी बातें कर रहे हो, कैसे इल्जाम लगा रहे हो? मैं क्यों अपने दामाद से कुछ लूंगी? क्या संगीन इल्जाम तराशी कर रहे हो मेरे साथ तुम। अरे चुप हो जाओ जाहिल औरत, तुम महल्ले वालों को सुना रही हो सारी बातें। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह।
तौबा तौबा तौबा। वाकई तौबा है। तो तुम्हारे साथ मैंने भलाई की, हमारी बेटी की शादी की, अब एहसान मानने की बजाय मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो तुम। आपकी बड़ी मेहरबानी है, तुम्हारा एहसान है मेरी जात में कि तुमने मेरी बेटी की शादी कर दी। बस जाओ यहां से। नहीं, तुम नहीं जाओ, मैं खुद चला जाता हूं। पता नहीं कैसी औरत से मेरा वास्ता पड़ गया। तो बेगैरत आदमी है भाई ये। एक तो इतनी अच्छी जगह इसकी बेटी की शादी करवाई है, इसको जिंदगी से छुटकारा मिले ना मिले, लेकिन कम से कम मुझे इसकी बेटी से छुटकारा मिल गया है। अब मुझे प्लॉट की फाइल भी मिल जाए, फिर इससे भी छुटकारा हासिल करूंगी। फिर ये घर और वो प्लॉट बेच के एक अच्छा सा कारोबार शुरू करूंगी और ऐश की जिंदगी गुजारूंगी मैं। तो भी कम दिन रह गए अकील अहमद के। हाँ। क्या मुसीबत है। पहुंच गया मनोज दुबई, बार बार फोन करके अब नींद खराब करेगा मेरी। ये मेरा बच्चा। बेटा पहुंच गए? अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। तुम पहुंच गए दुबई? अल्हम्दुलिल्लाह, बस अभी आपको रूम से ही फोन कर रहा हूँ मैं। शुक्र है। अच्छा मेरी जान, मैं पहले 2 नफल शुक्राने के अदा कर लूं, फिर बात करती हूँ। अच्छा अम्मी जान, जरा नाज़ो को जगा दे, फोन कर रहा हूँ, उठा नहीं रही है। अरे बेटा फोन कर लो ना उससे, अभी जाग ही रही होगी। इसका बेटा या शोहर फ्लाई कर रहा हो, वो भला सो सकती है? नहीं, एक बार उसको जगा देना, आप उसको बोले जरा मुझे कॉल कर ले। अरे बेटा मैं नहीं कह रही, सोते को जगाना बुरी बात है। तुम एक दफा फिर फोन कर लो, अगर जाग रही तो फोन उठा लेगी, नहीं तो सुबह कर लेना। जी कि बेटा अल्लाह हाफिज। कर मेरे अल्लाह। अब्बा ये लें आपका नाश्ता। बेटा नाश्ता करने का दिल ही नहीं चाह रहा, चाय पीऊंगा बस। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बदबख्त ने ये क्या किया है। मैं तो बेटा तुमसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा, और तुम मुझसे कैसी उल्टी बातें कर रहे हैं अब्बा। हम दोनों ने ऐसा किया ही क्या है जो हम एक दूसरे से नजरें चुराएं? और वो जिसे डूब कर मर जाना चाहिए, उसने कितनी दीदा दलेरी से अपने दुल्हन लाकर मेरे सामने खड़ी कर दी। बड़ी बेइज्जती और बेगैरती का काम किया इसने। मैं तो अब ये सोच रहा हूं कि आगे होगा क्या। होगा क्या अब्बा? मैं तो इन दोनों को आग में जलता हुआ देख रही हूँ, वो आग जो इन दोनों के कदमों के नीचे मैं लगाऊंगी। फहद की दुल्हन को मैं यहां टिकने नहीं दूंगी, बहुत जल्द इस घर से भगा दूंगी। आप नाश्ता करें। नहीं बेटा चाय पियो। ये ले, फाइनली खीर बना ही ली है मैंने। अल्लाह मुबारक करे। लाओ चखाओ। चखाने की क्या बात है, ये मैं आप ही के लिए लाई हूँ। मगर हमारे यहाँ ना एक रस्म होती है, सास खीर खाने से पहले बहू को खीर चटाई देती है। खीर चटाई? ये कौन सी रस्म निकाल ली है तुमने? आपके यहाँ होती हो ना होती हो, हमारे यहाँ होती है। और हमारे यहाँ हाथ लगाई की रस्म ना इस तरह फुकरों की तरह नहीं होती है।
हमारे यहाँ हाथ लगाई की रस्म में सारे कजन्स इकट्ठे होते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, खाने पकते हैं, और जो नई दुल्हन है ना वो सिर्फ और सिर्फ खीर पकाती है। बेटा मैंने भी तो तुमसे सिर्फ खीर ही पकवाई है ना, वो भी तुम्हारे बार बार कहने पर। हाँ तो दिल उकता गया था बदजायका खाने खा खा कर। बहरहाल हमारे यहाँ जो नई बहू है ना वो सास को खीर खिलाती है, लेकिन उससे पहले नेक लेती है खीर चटाई का। अरे बेटा खीर चटाई तो तुम्हारी हो गई, हमारे यहाँ एक और रस्म है, उसे आरसी कहते हैं। भाड़ में गई आपकी आरसी की रस्म। नेक देना है दे, वरना बेटा दे रही हूँ मैंने एक। अच्छा बताओ कितना नेक लोगी? कम से कम 5,000 तो होना चाहिए, वरना जितनी आपकी औकात। बेटा अभी मेरे पास यही है। अच्छा आप खीर चेक करके बताएं, वैसे इससे कहते हैं खीर। इलायची थोड़ी ज्यादा है, वैसे अच्छी बनी है। चावल हमारे यहाँ इतने मोटे नहीं रखते। मैंने आपके बनाए हुए खानों में ऐब निकाले थे, तो आप मेरी बनाई हुई खीर में कीड़े तो निकालेंगी ही ना। आई डोंट केयर। खुशी क्या होती है, इस बात का एहसास आज हो रहा है मुझे तुम्हें पाकर। आज मेरी जिंदगी में एक नई सुबह का आगाज हुआ है। वैसे तुम्हें हमारे इस घर में आके कैसा महसूस हो रहा है, ये तुम ही बता सकती हो मुझे। जिंदगी इतनी मुख्तलिफ हो जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इससे पहले तो जिंदगी में कांटों के अलावा कुछ था ही नहीं। देखो हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई तकलीफ तो आती ही है, उसे हमें बड़ी बहादुरी के साथ फेस करना पड़ता है। मगर ये जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं ये बड़ी से बड़ी तकलीफ को भुला देती हैं। बस खुदा करे आने वाली जिंदगी बेहतर हो। इंशाल्लाह। अच्छा अब ये बताओ नाश्ते में क्या खाओगी? मैं बनाती हूँ ना। नो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा पहला दिन है आज यहाँ पे, नाश्ता तो बाहर से ही आएगा। हाँ जी, वैसे भी मम्मी तो नाश्ता लाएंगी नहीं ना। हाँ तो कोई बात नहीं, इससे क्या होता है। और वैसे भी हम पारो से भी ये उम्मीद तो रख नहीं सकते। जी, और रात को पारो के बारे में बात तो रह ही गई थी, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो भाई, पहले हम नाश्ता करेंगे, मैं जाऊंगा नाश्ता लेके आऊंगा, हम साथ बैठ के नाश्ता भी करेंगे और बातें भी करेंगे इसी मौजू पे, ठीक है? ठीक है। अच्छा अब जल्दी से बता दो खाओगी क्या? जो भी आपको पसंद हो, आज तो बस आपकी पसंद का खाऊंगी। ठीक, मैं बस अभी गया और अभी आया। रात को तो तुम ऐसे घोड़े बेच कर सोई। तुम्हें पता है मैंने 5-6 कॉल्स करी तुम्हें। हाँ तो थकी हुई थी ना जहीर।
सीढ़ी ऑफ करके रो रो के थक कर सो गई होगी। रोना तो नौसत होती है ना ज़हीर। दरअसल वापस आई तो अम्मी ने मुझे चाय बनाकर देने का कहा। हाथ लगाई के बगैर ही? अरे तो क्या हो गया, थकी हुई थी बेचारी, तो उन्होंने मुझे मीठी चीज ही बनाने का कहा था ना, खीर नहीं तो चाय सही। और आपको पता है मेरे हाथ की चाय पीकर ना एकदम ताजा दम हो गई अम्मी। आपको पता है घर वापस आते ही ना ढेरों कपड़े निकाल लिए अम्मी ने। कहती है शादी के दौरान कपड़े धोने का वक्त ही नहीं मिला। अरे तो आने से पहले ही तो मैं लॉन्ड्री वाले को 9,000 रुपए का बिल अदा करके आया हूँ। तो वो पैसे उन्होंने दवाओं वगैरह के लिए रख लिए होंगे ना। कपड़े तो यूं ही पड़े हुए थे, चादरें, तकिए, पर्दे, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था। कहने लगी बहू आओ मिलकर धोते हैं। मैंने कहा इस बुढ़ी खातून से क्या सारे कपड़े धुलवाऊं, मैंने अकेली नहीं सारे कपड़े धो दिए। What? अब आप खुद ही बताएं। कपड़े धोकर नहाई, खाना गर्म किया, तब तक अम्मी थक कर सो चुकी थी। फिर मैंने एक पेन किलर ली, इसलिए आपके फोन की बेल पर मेरी आंख ही नहीं खुली। बट मैंने तो तुम्हें 11 साढ़े 11 बजे कॉल की थी। अमीशा की नमाज पढ़ रही थी और तुमने कॉल रिसीव नहीं की। बस वो बेचारी शाह की नमाज पढ़ के दुआएं कर रही थी। अरे अम्मी तो सो गई थी, दुआएं तो मैं कर रही थी। रात टैबलेट लेने के बाद मैंने तहज्जुद पढ़ी, फिर मेरी आंख लग गई। रियली सॉरी नाज़। अरे आप सॉरी क्यों कह रहे हैं ज़हीर? अफसोस तो सिर्फ मुझे इस बात का है कि अम्मी को ना मेरे हाथ की बनाई हुई खीर नहीं अच्छी लगी। अच्छा तो खीर बना ली तुमने? आपको पता है बहुत खुशी खुशी मैंने खीर बनाई थी, लेकिन अम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने खींच के कटोरी मेरे मुंह पे मारी। यकीन करो नाज़ो, कभी कभी लगता है तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मेरी अम्मी इस तरह की है नहीं यार। तो मैंने कौन सी अम्मी की बुराई की है? मुझसे थोड़े से चावल मोटे रह गए थे और वो बड़ी है मुझसे। जरा सा बहू पर कंट्रोल रखने के लिए वो ये सब कर रही होंगी ना। चलो ये बात फिर भी मानने वाली है। और ज़हीर बाकी बातें भी मैंने आपसे सच कही हैं, मगर अब आप उनसे पूछने मत बैठ जाइएगा। मुझे उनके साथ यहाँ अकेले रहना है। ओके ओके, और बताओ। अच्छा ठीक है, मैं आपको 5 मिनट में कॉल करती हूँ। रात को इतने कपड़े धोए हैं और सुबह से ना खीर पकाने में लगी हुई थी। मुझे इतना बुखार हो रहा है, मैं मेडिसिन खा लूँ फिर आपको कॉल बैक करती हूँ। हाँ बिल्कुल नाज़ो, और मेरी बात सुनो, आज आराम करना। अम्मी अगर कोई काम कहें भी कोई ना कोई बहाना बना लेना, सही है? अल्लाह हाफिज़। मैं कौन सा सारे काम खुद करने लगी, सारे घर के काम इस बुढ़िया से ही करवाऊंगी। कैसे पांव पसार कर लेटी हुई हो? पारो आओ आओ। शक्ल सूरत की तुम इतनी खास तो नहीं हो, फिर क्या करके पटाया है फहद को? प्लीज बैठो ना पारो। ऐसा क्या किया तुमने जो फहद चट मंगनी और पट ब्याह कर ले आया तुम्हें? चाय भी होगी, मैं बना के लेकर आती हूँ। तो तुम मुझे ताना दे रही हो कि हमने तुम्हें नाश्ता नहीं करवाया? नहीं नहीं पारो, मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही हूँ। फहद गए हैं नाश्ता लेने के लिए। तो तुम ऐसे कौन से फकीर खानदान से बिलोंग करती हो कि तुम्हारे घर से नाश्ता भी नहीं आ सकता? पारो तुम इतनी प्यारी हो तो इतना कड़वा क्यों बोलती हो? ये कड़वाहट ना फहद ने भरी है मेरे लहजे में, मेरे तन बदन में, मेरी जिंदगी में। देख लेना, जिस आदमी से तुमने शादी की है ना, सर पटक कर रोती रहोगी। क्या मतलब? जिस इंसान को तुम बहुत सोबर और मीसना समझ रही हो ना, उसने अपनी पूरी जवानी मेरे साथ एंजॉय की है, और जब उम्र निकल गई तो किसी और से शादी कर ली। क्या?